जब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो उनके पास गोधरा का मुद्दा नया आ गया। ये क्यों भाई? इस तरह के बकवास बातें आप क्यों करते हो? आपने 10 साल में क्या किया है उसको क्यों नहीं बताते हो? इसका मतलब है गोधरा को जो मुद्दा बना रहे हो, पुलवामा में आप फंस चुके हो, तो पुलवामा की बात नहीं करोगे, फिर कल हमला हो गया। ये चुनाव में ही हमला क्यों होता है? चुनाव में ही हमला क्यों बढ़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना। आप कहते हो कि मेरे रहते हुए दंगा नहीं हुआ। कितने दंगे हुए देश में, कितने हमले होते हैं, और चुनाव आते आते हमला बढ़ क्यों जाता है? आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की जमीन और हवा खत्म हो गई तो फिर हमला बढ़ गए। ये क्या मैच फिक्सिंग है क्या? अब जवान को शहीद करके आप वोट की राजनीति करोगे? कितने जवान शहीद होंगे एक राजनीतिक पार्टियों के लिए और व्यक्ति के लिए और कुर्सी के लिए? हिंदुस्तान के कितने जवानों को शहीद करेंगे ये पॉलिटिशियन लोग? मेरा सीधा सवाल है। पप्पू यादव आज गया पहुंचे थे। गया में उनके कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है। इस दौरान पप्पू यादव पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया है और ये कहा है नरेंद्र मोदी पर सीना निशाना साधा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं, तो जवान पर हमला हुआ है, इसको लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि कहीं ये जानबूझकर राजनीति के लिए तो नहीं कराया गया, कहीं नरेंद्र मोदी ने इसको राजनीति से जोड़कर तो नहीं जवानों पर हमला करवाया कि जवान को शहीद कर कर ये कैसे राजनीति की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो जरा सुने आप लोग। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे कल चुनाव नहीं रखा गया। चुनाव में जिस तरीके से राजीव जी की शहादत को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, जेवर बिछवा देंगे, सोना ले लेंगे, मुद्दे से बिल्कुल अलग, और नफरत की राजनीति। अब मुझे असहज लगता है कि गोधरा का जीन 20 साल के बाद क्यों निकल रहा है। जब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो उनके पास गोधरा का मुद्दा नया आ गया। ये क्यों भाई? इस तरह के बकवास बातें आप क्यों करते हो? आपने 10 साल में क्या किया है उसको क्यों नहीं बताते हो? गोधरा मुद्दा नहीं, तो इसका मतलब है गोधरा को जो मुद्दा बना रहे हो, पुलवामा में आप फंस चुके हो, तो पुलवामा की बात नहीं करोगे, फिर कल हमला हो गया। ये चुनाव में ही हमला क्यों होता है? चुनाव में ही हमला क्यों बढ़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना। आप कहते हो कि मेरे रहते हुए दंगा नहीं हुआ। कितने दंगे हुए देश में, कितने हमले होते हैं, और चुनाव आते आते हमला बढ़ क्यों जाता है? और जब तीन आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की जमीन और हवा खत्म हो गई तो फिर हमला बढ़ गए। ये क्या मैच फिक्सिंग है क्या? अब जवान को शहीद करके आप वोट की राजनीति करोगे? कितने जवान शहीद होंगे एक राजनीतिक पार्टियों के लिए और व्यक्ति के लिए और कुर्सी के लिए? हिंदुस्तान के कितने जवानों को शहीद करेंगे ये पॉलिटिशियन लोग? मेरा सीधा सवाल है। मैं इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के बेंच से चाहूंगा कि कल जो एयरफोर्स पर हमला हुए हैं, क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है? कोई साजिश तो नहीं दिख रही है कि तीसरे फेज में ये हमला सिर्फ वोट मुद्दा तो नहीं होगा, डाइवर्सिटी तो नहीं है? इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, इसकी जांच करे। जो जवान शहीद हुए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपया के साथ इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को 2-2 करोड़ रुपए का मुहैया सरकार करे। अब देखना ये होगा कि क्या इन जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलता है कि नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।